बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, आज हम उर्दू का काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ते हैं। और आज की दुआ क्या है? दूध पीने के बाद की दुआ। तो आप मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हू। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हू। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह हमारे दूध में बरकत डाल देता है और हमें ज़्यादा अता करता है। तो बच्चों, अब तक जो तमाम दुआएं आपने याद की हैं उसको पढ़ते रहा करें ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहें। तो इसके बाद आज की अच्छी बात, और वो क्या है? गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, और बातचीत के कुछ आदाब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात हमेशा नरमी से फरमाते थे। तो बच्चों, हमें भी चाहिए कि जब हम किसी से बात करें तो नरमी से करें, और हमें बात सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, पहले तो लो फिर बोलो। और किसी से बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहिए। और जब कोई बात कर रहा हो, और ख़ास तौर पर जब कोई बड़ा बात कर रहा हो, तो बात दरमियान में काटनी नहीं चाहिए। हमारी गुफ्तगू ऐसी हो कि हमारी बात दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए और हमारी बात में असर हो। ये गुफ्तगू के आदाब हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे मेरी इस बात पर अमल करेंगे। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना उर्दू कायदा, उर्दू पढ़ाई, सफ़ा नंबर 18। तो ओपन करेंगे पेज नंबर 18, और इसमें जो आज का सबक है वो है तौस से शुरू होगा। तो अलिफ ता सीन तौस, आइन अलिफ आ दाल आद। आपने साथ साथ फिंगर रखनी है, और फिर इसके बाद आपने इसको पेंसिल से अंडरलाइन भी करते जाना है। गैन अलिफ गा रे खार, अलिफ मद आ गैन अलिफ गा आगा, दाल अलिफ दा गैन अलिफ गा दागा। दोबारा पढ़ते हैं। तो अलिफ ता सीन तास, आइन अलिफ आ दाल आद, गैन अलिफ गा रे खार, अलिफ मद आ गैन अलिफ गा आगा, दाल अलिफ दा गैन अलिफ गा दागा। अब हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे, और वो है खुशखती। खुशखती में सबसे पहले तौस लिखना सीखेंगे, जो कि हमारा आज पढ़ाई भी थी और अब लिखाई भी इसी की होगी। और सबसे पहले हम बनाएंगे तोय। तोय की सीधी लाइन डॉट से शुरू करेंगे और नीचे स्लैंट लाइन। जहाँ से स्लैंट लाइन स्टार्ट होगी वहाँ से राउंड लेकर नीचे लाइन को टच करना है। फिर इसी तरह से लाइन सीधी लेकर राउंड ऊपर ले जाना है, सीधा अलिफ। तोय अलिफ तौ, और जो अलिफ और तोय का जो सिरा होगा वो बराबर होना चाहिए। तोय अलिफ तौ, और सीन अब आ जाएगा। तो सीन को बिल्कुल उसके पास लिखना है और उसके प्यारे प्यारे शोशे बनाने हैं, और उसकी जो राउंड उसको लेके जाना है नीचे से, वो भी बहुत प्यारा होना चाहिए। अब देखें, इसके बाद ये इसकी रॉन्ग फॉर्मेशन है, और जिस पर टिक है वो तो ठीक है, लेकिन जिस पर क्रॉस है उस तरह से आपने नहीं लिखना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सीन की फॉर्मेशन। अब देखिए, सीन भी जिस पर टिक लगा हुआ है वो ठीक है, लेकिन जिन पर क्रॉस है उस तरह से आपने नहीं लिखना। तो अब आता है तौस, इस तरह से आपने लिखना है, और सीन को इसके पास बनाना है, दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए। और उसके बाद बारी आ जाती है बाग। अब देखें, सबसे पहले बे अलिफ बा, और बे का नुक्ता जो है बहुत प्यारा सा हो और बिल्कुल उसके करीब हो, और फिर सीधी अलिफ ऊपर। अब इसके साथ गैन,
तो बन जाएगा बाघ। बाघ का राउंड भी देखें, गाइन की छोटी शक्ल, और फिर उसको स्लैंट लेके राउंड और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। अब देखें बे की रॉन्ग फॉर्मेशन है। इस तरह से आपने बे अलिफ बा के कॉर्नर्स नहीं बनाने, ना ही इतना बड़ा दायरा सा बना के नुक्ता लगाना है। और टिक वाले को देखिए, इस तरह से बे अलिफ बा प्यारा सा बना हो। उसके बाद आ जाता है गैन। अब देखें गैन इस तरह से कि आप जहाँ पे टिक है उस तरह से लिखेंगे, और जहाँ क्रॉस है उस तरह से आपने बिल्कुल नहीं बनाना। अब है बाघ के बाद गार, गैन अलिफ गार रे गार। और बच्चों साथ साथ आपने जोड़ भी बनाना है, ताकि आपको जब जोड़ याद हो जाएंगे तो जब आपको इमला करवाई जाएगी तो आप आसानी से वो लिख सकेंगे। ठीक है, गार। अब देखें गैन अलिफ गार कैसे लिखना है। गैन अलिफ गा, गैन की छोटी शक्ल, फिर राउंड लेके सीधा ऊपर, फिर जब रे इसके साथ बनाएंगे तो रे की सीधी और नीचे स्लैंट लाइन। ठीक, अब देखें क्रॉस वाले को आपने फॉलो नहीं करना, उस तरह से हरगिज़ नहीं लिखना। और देखें रे की भी रॉन्ग फॉर्मेशन है। गाइन में भी देखें गाइन की शक्ल बिल्कुल ऊपर जा रही है इस तरह से, और नुक्ता जो है वो भी नहीं ठीक लगे हुए। आपने इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि टिक वाले को ही फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखें इस तरह से आपकी मदर्स जो हैं आपको डॉट्स लगा कर देंगी, आपको पेज रेडी करके देंगी, और फिर आपने इक्वल फॉर्म में ऐसे ही लिखना है और सब जो है बराबर आए। और इसके बाद हमारा काम ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।